आशा ने ही अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे पहले उन्होंने कुंदशावर अद्वियात दी और मेरे साथ ये मामलात हुए। सामने वाली पार्टी का ये कहना है कि भाई जब उसके साथ एक दफ़ा हो गया फिर इसने ताल्लुक क्यों रखा। वो शुरू से एक वीडियो की ब्लैकमेल से ही मैं मिलती रही। जब एक बंदा है ही नशे में, इससे तो ये प्रूव होता है कि वो वीडियोस तो ठीक है ही नहीं है, आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते। कोई भी लड़की है तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि आपको कोई कहे मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर देता हूँ, ठीक है कर दो आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो नहीं मानती इस चीज़ के कि कोई भी लड़की ऐसा कहेगी। तो उसकी सज़ाए उम्र कैद है, वो जनाब अल-जबर में ही कंसीडर होता है। कितने की ऑफर थी? यही कोई 40 लाख। जिस तारीख पे भी मैं गई हूँ तो मैं खुश होती थी। ठीक है, मैं आपको कोई झूठ नहीं है इसमें। आज वो आया तो वो इतना हंस रहा है, कभी उधर जा रहा है। बहुत खुश हूँ कि उसकी बेल कैंसिल हुई है। आपका मतलब है कि जो धोखा दे रहा है बाय द डिफ़ॉल्ट प्लान करके और जिसको धोखा दिया जा रहा है, दोनों मुल्ज़िम। मेरा नहीं कहना। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन अली और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। रजब भट्ट का कज़न सलमान और आशा जट का केस काफ़ी देर से चलता आ रहा था और आज उस केस की हियरिंग थी। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मियां आसिफ और आशा जट खुद। जानते हैं कि आज इस केस का क्या फ़ैसला आया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज इस केस की हियरिंग थी, क्या फ़ैसला आया? बेल थी उनकी कबल गिरफ़्तारी, ज़मानत कबल गिरफ़्तारी का केस था और वो उनकी डिसमिस हुई है। तो सर डिसमिस तो होगी, क्या ये अब आगे इस केस को लेके चलेंगे या बस सज़ा आज मिल गई है? तो वो तो मुल्ज़िम की मजबूरी है, उसने आगे लेके चलना है, क्योंकि अगर वो बेल नहीं करवाएंगे तो फिर वो अरेस्ट हो जाएंगे। और आप आगे क्या देखते हैं कि ये आगे लेके चलेंगे, इसकी सज़ा कितनी है? देखें, इसकी जो सज़ा है, अगर ट्रायल कोर्ट में हम ये केस प्रूव करते हैं और मुद्दइया जो है अपना केस प्रूव कर पाती हैं तो फिर इसकी सज़ा साए उम्र कैद है। तो कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आयशा भी तो जुर्म में मुलव्विस थी। इतनी सज़ा सलमान को मिलती है उतनी ही आयशा को मिलती है, क्या इस बात में कोई हकीकत है? आपका मतलब है कि जो धोखा दे रहा है बाय द डिफ़ॉल्ट प्लान करके और जिसको धोखा दिया जा रहा है, दोनों मुल्ज़िम हैं। मेरा नहीं कहना। कहने वाले जो सामने वाले वकील हैं जो आपकी पार्टी के मुखालिफ पार्टी के, वो ये उनका कहना ये है कि दोनों मुलव्विस थे, दोनों की रजामंदी थी, तो फिर सज़ा सलमान को ही क्यों सिर्फ? मेरा भी सवाल उन्हीं से यही है कि 420 की डेफिनेशन होती है धोखा देना। धोखा देने वाला मुल्ज़िम होता है, जिसके साथ धोखा होता है वो मुल्ज़िम नहीं होता। इसी तरह 375 पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान ये कहता है कि जिसने शादी का वादा किया उसके बाद लिविंग रिलेशनशिप में चले गए, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी इख्तियार कर ली और उसके बाद आपको सडन ऑल ऑफ द सडन कुछ याद आ गया कि शायद आपने कुछ पहले किसी और से शादी के वादे किए थे या उसके बाद किसी और से कर लिए, कोई और पसंद आ गया तो अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, तो उसकी सज़ाए उम्र कैद है, वो जनाब अल-जबर में ही कंसीडर होता है। सर जिस तरह आपने ये सारा सिनेरियो बताया, आशा ने ही अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे पहले उन्होंने कुंदशावर अद्वियात दी और मेरे साथ ये मामलात हुए और उसके बाद ये दोबारा रिलेशन में आए। और सामने वाली पार्टी का ये कहना है, ये इट्स नॉट माय क्वेश्चन, सामने वाली पार्टी का ये कहना है कि भाई जब उसके साथ एक दफ़ा हो गया तो ये बार बार फिर इसने ताल्लुक़ क्यों रखा? ठीक है, मेरा वो आपकी तवज्जो से इस मुल्क को कौम की तमाम बेटियों से, फ़ीमेल से ये क्वेश्चन है कि जब वो एक फ़ेज़ से गुज़र जाती हैं, एक दोस्ती थी पहले, एक एतमाद का रिश्ता था, लेकिन उसके अंदर ये वाला एक एलिमेंट हो गया, उसके बाद आपको ब्लैकमेल करके आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप एक ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ओवर द 10 मंथ कंटिन्यू रहा। ये नहीं है कि ये एक दिन का वक़ूआ है, ये एक 2 दिन का वक़ूआ है और उसके बाद जो है वो डिपार्ट हो गया। नहीं, जब ये एक फ़ेज़ गुज़र जाता है, आप उसके नेक्स्ट फ़ेज़ में आते हैं, ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो जाती है, लेकिन उसके साथ वादे वईद भी शुरू हो जाते हैं कि नहीं जी ठीक है, आप अपनी अब जो है वो अलाइड इंडिपेंडेंट विश के साथ ये तल्लक रखती हैं तो मैं आपसे शादी भी कर लूँगा। एक देखें, इससे पहले एक कस्टम था एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में, कि अगर कोई भी जो मर्द है वो किसी औरत से इस तरह की ज़्यादती करता है तो उन दोनों की शादी करवा दी जाए। अब ये जो बात कर रहे हैं ओवर द पीरियड 2-3 माह तक पहले ये सब ब्लैकमेलिंग चलता रहा, फिर उसने अपनी मर्ज़ी के साथ उसके साथ जो है ये रिलेशन रखा। ठीक है, अब जो पीछे थाना नवाब टाउन में फ़र्स्ट एप्लीकेशन गई थी अक्यूज़ के अगेंस्ट, उस पर उसने आके सुलह की और उसमें उसने आके प्रॉमिस किया कि आप ये केस वापस ले लें, ये एप्लीकेशन वापस ले लें, मैं आपसे शादी कर लूँगा। एक औरत जिसकी इज़्ज़त गई है इस फेज़ में,
उसकी अल्टीमेट विश क्या है? उसने उस वक्त या आज यह सारे ओवर द पीरियड ऑफ द 10 मंथ उसने पैसों की डिमांड की है, तो वो बता दें, आए वो बताएं कि जी हाँ पैसे मांगे थे और ये कोई प्रोफेशनली उन्होंने मेरे साथ एक्ट किया है, वो ब्लैकमेलिंग का एक्ट किया है, वो कोई चीज़ दिखाएं कि भी पैसे मांगे हैं और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। और अगर उसकी यही वेश है, जो इंसिडेंट टाइम में फैसले होते थे कि अगर एक बंदे ने इस तरह का कोई एक्ट किया है तो वो या शादी करे या सज़ा ले। सो दिस इज़ आर जो अल्टीमेट जो हमारी कोर्ट से प्रेयर है वो ये भी सिंपल है कि या उसको कन्विक्ट किया जाए इस एक्ट के ऊपर, या वो शादी कर ले, बाइज़ ज़िंदगी गुजारे अपनी। सर अगर पैसे मांगे नहीं गए तो क्या सामने वाली पार्टी की तरफ से पैसे ऑफर भी नहीं करवाए गए कि पैसे ले लो और केस को वाइंड अप करते हैं? देखिए, ये कुछ लोगों की एक होती है मार्केट में एक पहचान होती है, रिकग्नाइजेशन होती है इस हवाले से। लाइक बहुत सारे वकला, मैं ये नहीं कहता कि सब एक तरह के हैं, लेकिन बहुत सारे वकला केसेस को ऐसे मैनेज करते भी हैं। लेकिन मेरी एक अपनी पहचान है, इससे पहले भी मैंने जो केसेस किए हैं उनमें भी मुझे बहुत राब्ते हुए, तो मैंने कभी नहीं ऐसा किया। लेकिन इस केस में मेरे साथ रब्ता भी नहीं हुआ। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मुझे किसी ने कहा है, मुझे किसी ने नहीं कहा। अगर मुद्दईया को किसी ने डायरेक्टली कहा तो उसका मुझे पता नहीं। ठीक सर, हमारे साथ आयशा मौजूद हैं जो कि आज वो बहुत खुश हैं, तो सबसे पहले तो इनको मुबारक देते हैं। आयशा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। आयशा, केस था आज, किस तरह का रवैया था सलमान का? क्या वो बहुत खुश था, उदास था? पहले जब भी जिस तारीख पे भी मैं गई हूँ तो मैं खुश होती थी। ठीक है, मैं आपको कोई झूठ नहीं है इसमें। लेकिन आज वो आया तो वो इतना हंस रहा है, कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, हंस रहा है। लोग मेरे पास आ रहे हैं, कुछ हमारे सोशल मीडिया के जो न्यू चैनल है ये मेरे पास आके मुझे ये कह रहे हैं कि देखना आज उसका जो पर्चा है वो खारिज हो जाएगा, ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा। तो मैं बड़ी ही टेंशन में थी, तो मैं अपने अल्लाह से यही बस दुआ कर रही थी अंदर भी और बाहर भी कि जो मेरे हक़ में है ना वो बेहतर करते हैं। तो इसी तरह जो है वो आज उसकी जो है वो सोशल मीडिया के लोग आपके पास आके आपको ये बयानात दे रहे हैं, आपने उनसे पूछा नहीं कि क्या आप जज बैठे हुए हैं जो आपको फैसले ज़्यादा पता है? आपको पता है ना, फिर मैं एक बात करूँगी, वो भी बस पहले हमारे इंटरव्यू कर करके, फिर आपको पता है एक साइड पे आप अगर किसी के साथ चल रहे हो तो दोनों साइड पे आपको चलना चाहिए। अगर आप हक़ का साथ दे रहे हो तो दोनों तरफ से। लेकिन आपको पता है बिल इतने ज़्यादा आ गए तो हमारे कुछ चैनल जो हैं वो उसकी तरफ से चले जाते हैं, तो उनकी साइड पे हो गए। तो मुझे इससे मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, मेरा पहले भी किसी ने साथ नहीं दिया था, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया था और अब भी मुझे अपनी फैमिली का है कि वो मुझे सपोर्ट कर रही है। तो मुझे किसी का भी कोई नहीं है कि मुझे मेरा साथ दे या ना दे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने लोगों को आपने इंटरव्यू दिया है, क्या आपने उनमें से किसी को ऑफ़र करवाई पैसों की कि मुझसे पैसे ले लो और मेरे हक़ में इंटरव्यू कर? नहीं, मैं आज तक नहीं कहा। और ये सारे सिनेरियो में क्या आपको सामने वालों की तरफ से पैसे ऑफर हुए कि हमसे पैसे ले लो और केस को वाइंड अप करते हैं? जी, जब मैं मियाँ बिलाल के पास मेरा केस था तो उसको ऑफ़र की, तो उन्होंने मुझे उसी टाइम बताया कि इन्होंने ये ऑफ़र कर रहे हैं तो क्या करना है। अगर आप कितने की ऑफ़र थी? यही कोई 40 लाख। 40 लाख और एक औरत की इज्जत का आप समझते हैं कि 40 लाख? मैंने कहा कि फिर वो केस ही क्या लोग मुझे क्या समझेंगे कि क्या मैं इसी चीज़ की मैंने कहा भाई मैंने सज़ा दिलवानी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और उन्होंने जब मुझे बताया कि जैसे आप कहोगे कि आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहती हो उसके साथ, हमने तो केस लड़ना ही लड़ना, तो मैंने कहा था नहीं, तो उन्होंने कहा था ठीक है। आपने कहा कि मैंने सज़ा दिलवानी है, लेकिन आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ आए जिनमें आपने कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। तो क्या ये बात आपको ठीक लगेगी कि आप जिससे मोहब्बत करती हूँ वो जेल में सड़ रहा हो? मेरी बात सुने, मोहब्बत ठीक है, मोहब्बत है, प्यार भी है, लेकिन एक बंदा लाइव आके आप जिससे आप अगला बंदा आपकी इज़्ज़त नहीं रख रहा तो फिर आप उससे इज़्ज़त क्या कर रखेंगे? क्या प्यार से इतनी ज़्यादा ठीक है, इतनी इज़्ज़त आपको, आप ज़रूरी नहीं कि वो एक बंदा लाइव आके वो आपके किरदार के बारे में, आपके करैक्टर के बारे में, आपकी फैमिली के करैक्टर के बारे में पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा है, तो आप फिर क्या करोगे? आपको नफ़रत नहीं हो जाएगी? ठीक है, प्यार है, हर चीज़ है, अटैचमेंट हो जाती है। आप एक जानवर भी पालते हो तो उसके साथ भी अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइव आके आप इतने लोगों के सामने कह रहे हो यार ये ऐसी तो वैसी थी, ऐसी थी तो वैसी। भाई तू ऐसी दिन रहा क्यों रिलेशन दे विच? तुमने अपने अरसे के रिलेशन में आपको नहीं पता चला कि यार, क्योंकि एक लड़की को वाइब आ जाती है, लड़की को पता होता है कि सामने वाला अगर मुझे देख भी रहा है तो किस नज़र से देख रहा है। आप मुझे इतनी सी बात बताइएगा कि अगर आपके सामने कोई हलफ उठाए
और बार बार पे अपनी माँ की कसम उठाई, और मेरे पास उस चीज़ का वॉइस तक मौजूद है, वॉइस मैसेज, जहाँ पे वो कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ूं तो तुम मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हो। और वो वीडियो में बोल के टिकटॉक पे वीडियो लगा रहा है कि मेरी ये बंदी है, मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ। 1 मई को मैंने एक एप्लीकेशन नवाब टाउन में दी थी और 2 मई को हमारी सुलह होती है, और 6 मई को आप मेरे करैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? आप 4 दिन में आपने 1 मई को एप्लीकेशन दी, वो एप्लीकेशन जो वो किस बिना पे दी थी जब आप लोगों की लाइक बात हर चीज़ डन थी कि हम लोग शादी करेंगे? शुरू से जो है ना वो मैं इससे मिली, और उसके बाद जो है ना वो शुरू से एक वीडियो की ब्लैकमेल से ही मैं मिलती रही। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, मैं मुझे प्यार था तो रिलेशन में आ गई, जो भी हुआ ठीक है। वो वीडियो जो उसके पास थी उसमें क्या था और वो क्यों ब्लैकमेल? मतलब उसने कोई वीडियोस बनाई हुई थी, मेरी कुछ वीडियोस हैं उसके पास प्राइवेट, और आज भी उसके पास हैं, ठीक है। वीडियोस आपने उसको खुद प्रोवाइड की थी, उसको कहीं से मिली, या जो आप एक बात करती हैं कि भाई मुझे उसने नशावर अद्वियात दी और मैं उसके साथ, में जो वीडियोस बनी हैं वही हैं उसके पास। तो इससे तो प्रूफ होता है कि जब एक बंदा है ही नशे में, इससे तो ये प्रूव होता है कि वो वीडियोस तो ठीक है ही नहीं है, आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो। नहीं, मेरी फैमिली, मेरी मम्मा की उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती, मैं उनको कैसे टेंशन देती? कोई भी है, कोई भी लड़की है तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि आपको कोई कहे मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर देता हूँ और आप इतने जिगरे से कहो ठीक है मैं कर देता हूँ, ठीक है कर दो आप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो नहीं मानती इस चीज़ के कि कोई भी लड़की ऐसा कहेगी। इस सारे सिनेरियो में रजब बारजोइन का मेन लीड था, क्या उन्होंने एक दफ़ा भी सलमान को नहीं कहा कि पुत्र तू वीडियो डिलीट कर दे, किसी की इज्जत का मामला है? क्योंकि वो तो इसी तरह प्रिटेंड करवाते हैं लाइक वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हर लड़की की, ठीक है। उन्होंने इस सारे मामले में बिल्कुल भी नहीं बोले? नहीं, रजब भट्ट जो है ना वो बस सिर्फ कैमरे के सामने ही अच्छे हैं, ये तो मेरे सामने मुझे पता है कि उनकी असलियत क्या है। और वो कहते थे कि भाई मेरा जो है ना, आज भी मैं एक ही बात करूँगी, मेरा 10 के साथ लड़कियों के साथ आता तो मैं 10 के साथ शादी करूँ, और आज तो उसकी 10 से ज़्यादा नहीं कर रही है सोशल मीडिया पे। आप बेहतर समझती हैं, ज़ारा मलिक, फातिमा खान जो है वो मेरी दोस्त है, जिसका अभी टाटू जिसने बनवाया हुआ था और जिसने कहा कि 45 लाख की वॉच है, फातिमा जो है वो मेरी दोस्त है बहुत अच्छी। और वो वॉच है 45 लाख की है? फातिमा ने ब्लफ मारा? नहीं, फातिमा बिल्कुल सच कह रही, फातिमा झूठ तो नहीं बोल रही, सच है ये बात उसकी। बाकी जो समझे वो उसके साथ था रिलेशन में, उसके पास हर प्रूफ है, हर चीज़ है उसके पास। सबसे पहले उसकी माँ वो भी इस तरह के दावे करती हैं कि अब हर बेटियों की इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, क्या आप उस तक भी नहीं गई? मैंने उसी को कॉल की थी, अगर देखा जाए ना तो 2 मई को मैंने उन्हीं को कॉल की थी, बट वो कहती हैं कि सलमान ने नहीं रखना आपके साथ, तो तब जाके मैंने एक एप्लीकेशन दी। आपने सलमान से सवाल नहीं किया कि तुम मेरे साथ एक कमरे में जा सकते हो, फिजिकल रिलेशन रख सकते हो, लेकिन जब तुमने शादी करनी है तो तुम्हें कोई भुरके वाली, कोई निकाब वाली चाहिए जिसको किसी ने देखा भी ना हो? और अभी भी मुझे वो यही टोंट मारता है कि मैंने तो ऐसी लड़की से शादी करनी है जो टिकटॉक पे माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो, जैसे वो खुद बहुत प्यारा है देखा जाए तो माशाल्लाह। वो उस पर ना, अब मैं क्या कहूँ, बाकी की जो बात थी वो यही थी कि आज उसकी जो है वो बेल कैंसिल हो गई, और मुझे मैं अल्लाह का जितना लाख शुक्र करूँ उतना कम है, ठीक है। और मैं बहुत खुश हूँ कि उसकी बेल कैंसिल हुई है, ताकि मुझे जो उम्मीद है वो इंशाल्लाह बाकी कायम रहे। अल्लाह पाक सारे फैसले आपके हक़ में बेहतर करे। आशा जाते जाते कोई एक पैगाम जो आप देना चाहो? किसको? किसी को भी जिसको आपका दिल करे। नहीं, मैं सलमान को इतना पैगाम देना चाहूँगी कि ये हंसना और ये गुरूर दिखाना ना अल्लाह को पसंद नहीं। जिस तरह वो आप अदालतों में हंस रहे होते हो ना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, वो मत किया करो। बाकी हम हर डेट में मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, दीदार होता रहेगा यार का। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें